कभी सोचा है कि जब बीता हुआ कल पीछा न छोड़े तो क्या होता है? जब कोई धोखा, कोई अकेलापन किसी को इस कदर तोड़ दे कि वो मौत के बाद भी अपना बदला लेने लौट आए। तो चलिए आज हिंदी हॉरर की 3 कहानियों में उतरते हैं और समझते हैं कि हमें असल में डर किस चीज से लगता है। ब्लैक मैजिक कहानी का ये संवाद, बदला और बदले की भावना, एक ऐसा मायाजाल जो बाहर से बेहद ही खूबसूरत दिखता है लेकिन अंदर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा होता है। ये लाइनें हमें सीधे हिंदी हॉरर के दिल में ले जाती हैं। देखिए, यहाँ डर अचानक से सामने आने वाले किसी भूत का नहीं है, बल्कि उस अंधेरे का है जो हमारे ही अंदर बदले की आग से जलता है। तो आज हमारे सामने है 3 कहानियां, 3 औरतें जो बदला लेना चाहती हैं। और सवाल ये है कि इनकी कहानियां इतनी जानी पहचानी और साथ ही इतनी डरावनी क्यों लगती हैं। हम बात करेंगे कुसुम की, एक प्रेत बाधित टीचर की, और जेनी की। 3 अलग अलग जिंदगियां, लेकिन उनके दर्द और बदले की कहानी में एक बात बिल्कुल कॉमन है। चलिए पता लगाते हैं कि वो क्या चीज़ है जो उन्हें इतना खौफनाक बना देती है। इन कहानियों के सेंटर में कोई अनजान शैतान नहीं है, बल्कि एक ऐसी औरत है जिसे बहुत गहरा सदमा पहुंचा है। तो चलिए इन किरदारों को थोड़ा और करीब से जानने की कोशिश करते हैं। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। इन तीनों ही मामलों में जो ये अलौकिक आतंक है उसकी जड़ें इंसानी त्रासदियों में हैं। कुसुम को प्यार में धोखा मिला, टीचर की बेरहमी से हत्या हुई, और जीनी को उसे तो अकेलेपन ने ही मार डाला। उनका बदला एक तरह से उनके दर्द का ही आईना है। कुसुम वो पूरे 20 साल इंतजार करती है, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने पुराने प्रेमी विवेक से बदला ले सके। और उसका मोहरा कौन बनता है? उसका अपना बेटा, जिसे विवेक की बेटी से प्यार हो जाता है। काले जादू और जहरीली मिठाइयों के सहारे वो धीरे धीरे विवेक के पूरे परिवार को खत्म करने की एक भयानक साजिश रचती है। अब बात करते हैं SNDT कॉलेज के भूत की। यहाँ मकसद बिल्कुल साफ है, कोई लाग लपेट नहीं। वो एक टीचर की आत्मा है जिसे उसी कॉलेज में मार दिया गया था। अब उसकी रूह वहीं भटक रही है, और जो कोई भी उस पुरानी खंडर इमारत में कदम रखता है वो उसके गुस्से का शिकार बन जाता है। ये उसके कभी न खत्म होने वाले बदले की कहानी है। लेकिन जेनी की कहानी थोड़ी अलग है। उसने अपनी पूरी जिंदगी एक अंधेरे कमरे में गुजार दी, और जब उसकी इकलौती दोस्त रोशनी उसे छोड़कर चली गई तो वो पूरी तरह टूट गई। मौत के बाद उसका बदला किसी नफरत से नहीं, बल्कि अकेलेपन और एक अजीब से हक की भावना से पैदा होता है। वो सिर्फ डराना नहीं चाहती, वो अपनी दोस्त रोशनी को वापस पाना चाहती है, और इसके लिए चाहे किसी की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। अच्छा, अब किरदारों से हटकर उन जगहों की बात करते हैं जहां ये डर पनपता है, क्योंकि इन कहानियों में जो सेटिंग है वो सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं है, वो खुद एक किरदार है जो डर को जिंदा रखती है। कुसुम के लिए उसका एक साधारण सा घर काले जादू का अड्डा बन जाता है। सोचिए, जिस रसोई में मिठाइयाँ बननी चाहिए थी, वहाँ अब जहर तैयार होता है। वो अपने शिकार के बाल और रुमाल जैसी मामूली चीज़ों का इस्तेमाल करके एक पूरे घर को ही आतंक का किला बना देती है। SNDT कॉलेज की वो खंडहर इमारत, वो टीचर की आत्मा के लिए किसी जेल से कम नहीं है। टूटे फूटे क्लासरूम और खाली अंधेरे गलियारों में आज भी उसकी चीखें और उसका गुस्सा गूंजता है। ये इमारत उसके साथ हुए हादसे की एक कभी ना खत्म होने वाली गूंज बन गई है। और अवनी और अमन के घर में तो डर हर कोने में बसा है। हर शाम उनका घर एक किले में बदल जाता है, जहां हर खिड़की और दरवाजा कसकर बंद कर दिया जाता है। यहाँ अंधेरा ही दुश्मन है और रोशनी ही एकमात्र हथियार। घर अब कोई महफूज जगह नहीं रहा, बल्कि एक जंग का मैदान बन चुका है, जहां हर रात जिंदा रहने की लड़ाई लड़ी जाती है। तो सवाल ये उठता है कि इस आतंक से आखिर बचा कैसे जा सकता है। इन कहानियों का जो आखिरी हिस्सा है वो हमें दिखाता है कि हमारे हीरो इन हालात से कैसे लड़ते हैं, और ये भी कि इस लड़ाई में हमेशा जीत हो ये जरूरी नहीं। यहाँ हम देखते हैं कि हर कहानी का अंत कितना अलग है। कुसुम की कहानी में तो कोई नहीं जीतता, बदला सबको तबाह कर देता है। कॉलेज वाली कहानी में बस किसी तरह बच निकलना ही जीत मान ली जाती है। लेकिन शी में वहां के किरदार सिर्फ भागते नहीं हैं, वो पलटकर वार करते हैं। अवनी और अमन ने डर का सामना बिल्कुल अलग ढंग से किया। उन्होंने हाथ पर हाथ धरकर इंतजार नहीं किया, नहीं, उन्होंने अपने पिता की डायरी से जानकारी जुटाई, जेनी की कमजोरियों को समझा और फिर एक पूरी प्लानिंग की।
उन्होंने जीनी को दिन के उजाले में बाहर निकलने पर मजबूर किया और फिर यूवी लाइट से उसका पीछा करके उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। सच कहूं तो हॉरर कहानियों में इतना प्रोएक्टिव अप्रोच बहुत कम देखने को मिलता है। तो इन सारी कहानियों का विश्लेषण करने के बाद हम किस नतीजे पे पहुंचते हैं? देखिए, ये कहानियां सिर्फ हमें डराने के लिए नहीं है, वो हमारे समाज और हमारे रिश्तों के बारे में कुछ बहुत गहरा बताती हैं। और वो गहरी बात ये है कि असली खौफ कुसुम, टीचर या जेनी में नहीं है। असली खौफ तो उस धोखे में है, उस हत्या में है और उस अकेलेपन में है जिसने उन्हें ऐसा बनाया। ये जो अलौकिक आतंक हम देखते हैं वो तो बस उस इंसानी दर्द का एक लक्षण है जिसे वक्त पर समझा नहीं गया, जिसे नज़रअंदाज कर दिया गया। तो आखिर में ये सवाल बचता है, क्या ये सिर्फ भूत प्रेत की कहानियां हैं या असल में ये इंसानी यादों और हमारे ही कर्मों के नतीजों की कहानियां हैं? सबसे ज्यादा डरावनी बात क्या है, ये कि भूत होते हैं या ये कि हम अपने कामों से, अपने कर्मों से उन्हें खुद बनाते हैं? अगली बार जब कोई डरावनी कहानी सुने तो जरा सोचिएगा, असली दानव कौन है,